नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बगहा से बड़ी खबर है, जहां बगहा में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव प्रत्याशी होंगे, इस बात को रखा है तेजस्वी यादव ने। दीपक यादव आरजेडी से प्रत्याशी होंगे। दीपक यादव को जिम्मेदारी इस चुनाव में आज ही बीजेपी छोड़ आरजेडी में शामिल हुए दीपक यादव। और वाल्मीकि नगर से जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार है, तो सुनील कुमार को टक्कर दीपक यादव देंगे। और आज बगहा में तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान कर दिया कि वाल्मीकि नगर से दीपक यादव प्रत्याशी होंगे। आरजेडी खेमे में आए हैं और सुनील कुमार जो प्रत्याशी हैं जेडीयू से इस सीट पर, उनको वो टक्कर देंगे। तो बता दें कि आज ही बीजेपी छोड़ा और आरजेडी में दीपक यादव शामिल हुए और दीपक यादव को प्रत्याशी भी आरजेडी ने बना दिया है। मुन्ना राज हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना, दीपक यादव की अगर बात की जाए तो आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उतारने का ऐलान भी कर चुका है। तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान किया है। किस तरीके से अब सियासी समीकरण जो है इस सीट पर बदलेगा? बगहा में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी भी शामिल हुए थे। और इस सभा के दौरान ही तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि वाल्मीकि नगर से जो उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं दीपक यादव वाल्मीकि नगर से पार्टी के प्रत्याशी घोषित होंगे। और 2024 में तेजस्वी ने दावा किया है कि इस सीट पर जेडीयू के सुनील कुमार को बुरी तरह से हराकर जेडीयू यहां जीत हासिल करेगी। तो कल तक दीपक यादव बीजेपी के नेता हुआ करते थे और 5 सालों तक बीजेपी में शामिल थे। और सीट जदयू में जाने के साथ से ही लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दीपक यादव जल्द ही महागठबंधन में शामिल होंगे और इसकी तिथि भी निर्धारित की गई थी। तब विधिवत आज बगहा पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और बगहा में एक सभा के माध्यम से दीपक यादव को पार्टी में शामिल कराया है। और शामिल कराने के साथ ही दीपक यादव को की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है। उन्होंने घोषणा किया है कि वाल्मीकि नगर सीट से आरजेडी के प्रत्याशी दीपक यादव होंगे। जी, तो खास वजह क्या रही बीजेपी छोड़ने की? वाल्मीकि नगर सीट जदयू के खाते में चली गई है, जिसके कारण बीजेपी के उम्मीदवारी से दीपक यादव का पत्ता साफ हो गया था। और दीपक यादव लगातार चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे और बीजेपी से टिकट से बेदखल होने के बाद उन्होंने आरजेडी के तरफ रुख किया था। और आरजेडी ने उन्हें ससम्मान एक मिलन समारोह का आयोजन किया और पार्टी में शामिल कराया। विधिवत अब माना जा सकता है कि दीपक यादव का एक ऐसा प्रयास रहा होगा कि तेजस्वी खूब बगहा। चलिए, बिल्कुल। तो बीजेपी का दामन छोड़ अब आरजेडी के साथ दीपक यादव आ गए हैं और उन्हें प्रत्याशी के तौर पर भी ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चार दिन में दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवादा की धरती से खूब खर्चे। पीएम के निशाने पर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस सबसे ज्यादा रही। पीएम मोदी ने जहां बिहार के विकास की चर्चा की, वहीं एक बार फिर से आरजेडी के जंगल राज को भी याद किया और कांग्रेस आरजेडी के भ्रष्टाचार पर खूब निशाना साधा। पीएम मोदी की गारंटी पर निशाना साधने वाले विरोधियों को भी पीएम ने खूब खरी खोटी सुनाई। तो पीएम मोदी का यह मिशन बिहार, और देखिए 4 दिनों के अंदर ये दूसरी बड़ी सभा नवादा में आज विपक्ष पर जमकर हमलावर वो नजर आए और जो पीएम मोदी की गारंटी पर निशाना साधते हैं उनको भी उन्होंने खूब सुनाया और बताया कि किस तरीके से पीएम की गारंटी और मोदी की गारंटी जो होती है वो कैसे गारंटी पूरी होती है। बड़ी बातें क्या रही बयान के, तो एनडीए ने बिहार की हालत तो सुधारी, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशाल जनसभा में की। शिक्षा स्वास्थ्य की हालत सुधरने की भी बात पीएम ने कही। इंडी गठबंधन के बारे में कहा कि यह गठबंधन अहंकार में डूबा हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ बोलकर वोट लेता है, तो विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी से विपक्ष डरा हुआ है, इसलिए सवाल भी उठाए जा रहे हैं। भारत के दुश्मन आटे के लिए भटक रहे हैं, पाकिस्तान पर इशारा था। और विपक्ष में सभी मजबूरी में वो साथ आए और इस बार चुनावी मैदान में है। विपक्ष का मतलब भ्रष्टाचार का ठिकाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया। विपक्ष भ्रष्टाचारी को बचाता है, यह भी बड़ा आरोप लगाया। तो पीएम मोदी ने कई बड़े बयान दिए, कई बड़ी बातों का जिक्र किया और बिहार के लिए भी कहा कि इस राज्य को हमें नई ऊंचाई पर लेकर के जाना है, विकास को टॉप गियर में लेकर के जाना है।
पीएम मोदी की गारंटी पर हो रही सियासत को लेकर पीएम विपक्ष को आड़े हाथ उन्होंने लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी से विपक्ष डर गया है। अब मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है। पीएम ने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाना है। अभी रनवे पर है, नई ऊंचाई को पार करना है, विकास की गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, अब तक बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। 0 हो जाए, शून्य हो जाए। देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, 2 खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? सुन लें, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत। नवादा में मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने छठी मैया को प्रणाम किया और अपने संबोधन के दौरान पीएम ने विकास के कामों को गिनाया और कहा कि मोदी मौज करने के लिए नहीं, काम करने के लिए है और अभी बहुत कुछ करना है। छठी मैया अपने सबके
हम प्रणाम करिए। मैं बिहार और मगध की धरती को प्रणाम करता हूं। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर हैं, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है। नवादा में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जंगल राज का जिक्र किया। मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि अब हिंदू मुस्लिम भी एक साथ मिलकर एकजुट रहते हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि केंद्र से हमें विकास के लिए सहयोग भी मिलता है। सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपस में कितना झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए। कि पहले क्या हाल था 5 के पहले, आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है, खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। नवादा में पीएम मोदी के मंच से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि आरोप भी लगा दिया कि तेजस्वी यादव सरकार में रहते हुए अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री ने आरजेडी को सत्ता से बाहर कर दिया। गठबंधन था तो तेजस्वी जी के द्वारा अपराधियों के साथ देने और संरक्षण देने, विकास में बाधा बनने और घोटाला करने की वृत्ति रखने के कारण तेजस्वी जी को नीतीश जी ने बाहर निकाला है। जानते थे क्या कैसा है, और वह व्यक्ति भ्रम फैलाता है, जाति का भ्रम देगा, वर्ग का भ्रम देगा, धर्म का भ्रम देगा, ना जाने क्या क्या बोलेगा। लेकिन 15 वर्षों का वह शासन आप याद कीजिए, जनता की वह चीख, गरीबों की चीख, गरीबों का लूटी गई दुकान, चौराहे पर बैठे हुए मोची से अगर जूते पॉलिश करा दिए गए तो पैसे नहीं दिए गए, अगर कहीं कोई जाकर मजदूरी करवा लिया खेत में तो उसको भी पैसा नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया गया, लूटा गया और घोटालों का अंबार हुआ, घोटाला किया गया। तो अपने परिवार के लिए परिवारवाद की राजनीति करने वाले आरजेडी प्रत्याशी को यहां जमानत जब्त होगी। सुन लीजिए लालू जी और तेजस्वी जी, जनता समझ में आ।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी को झूठ की फैक्ट्री बता दिया है। वहीं आरजेडी कांग्रेस के सनातन विरोधी होने के पीएम के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग खुद को भगवान समझ रहे हैं। बीजेपी का विरोध मतलब भगवान का विरोध नहीं होता है। तेजस्वी ने कहा कि भगवान सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। प्रधानमंत्री जी संबोधन के दौरान सर कहा है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कहा है कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन विरोधी हैं। और कुछ है कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए? क्या सबूत है भाई? क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।